जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा करुण रस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। और शोक का अर्थ होता है दुख। शोक का अर्थ होता है दुख। और दुख कब होता है? जब किसी से बिछड़ना हो जाए, विरह हो जाए, या किसी का मरण हो जाए। किसी से बिछड़ना हो या किसी का मरण मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उससे जो उत्पन्न जो शोक होता है, उससे उत्पन्न जो शोक होता है वो करुण रस होता है। देखिए क्या है करुण रस की परिभाषा, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो करुण रस के बारे में मैं आपको बता दूं, कोई बहुत ही कठिन चीज नहीं है, ये बहुत आसान है। जहां भाई दुख हो, जहां दुख हो वह करुण है। जहां सुख हो और हास्य हो, जहां सुख और हंसी हो वहां हास्य रस है। तो करुण रस की परिभाषा लिख दूंगा आपके लिए। देखो, करुण रस की परिभाषा ये है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव की परिपक्व अवस्था को करुण रस कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण तो मैं दो चार लिख दूंगा आपके लिए, इसको आपको असुविधा ना रहे। देखिए, चलो मैं लिखता हूं। किसी प्रिय व्यक्ति किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह चिर विरह या मरण से उत्पन्न उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले शोक आदि, शोक आदि, शोक में दुख आदि के भाव की भाव की परिपक्व अवस्था को परिपक्व अवस्था को करुण रस कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे, देखिए आप उदाहरण इसका। अब देखें आप इसके उदाहरण में लिखता हूं आपके लिए। पहले आपको बता दूं, करुण रस के कई एक उदाहरण हैं। कोई टीचर कुछ लिखा देता है, कोई कुछ लिखा देता है, इसके उदाहरण कई एक है। ब्रज के ब्रही लोग दुखारे। ब्रज के ब्रही लोग दुखारे, एक तो ये है हमारा इसका उदाहरण। ब्रज के
बिरही लोग दुखारे। केवल इतना ही लिखना है, बस केवल इतना ही लिखना है। ब्रज के, ब्रही मतलब बिछड़े हुए, श्री कृष्ण से बिछड़े हुए लोग दुखी हैं। अगला उदाहरण है हमारा, शोक विकल सब रोब हैं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करें विलाप अनेक प्रकारा, परै भूमि तल बारह बारा। ये भी रस करुण रस है इसमें, लेकिन ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। शोक विकल दूसरा है ये, दूसरा एग्जाम्पल है, शोक विकल शोक विकल सब रोब हैं रानी, रोब हैं रानी, रूपशील बल तेज बखानी। रूपशील बल तेज बखानी। करें विलाप अनेक प्रकारा, करे हैं करहीं, करहीं विलाप अनेक प्रकारा। अनेक प्रकारा, परहीं भूम तल बारह बारा। परहीं भूमि तल बारह बारा। ये मैंने दो उदाहरण लिख दिए, अभी आगे और मैं लिखा दूंगा उदाहरण आपको, पहले एक बार समझ लें। अब फिर क्या है इसकी परिभाषा, देखिए। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव की परिपक्व अवस्था को करुण रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करुण रस। अब इसके उदाहरण देखो, मैंने एक ये लिखा है, पहला है ये हमारा, एक ये है और दूसरा ये है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए ग्वालों और गोपिकाओं को छोड़कर, तब उनके विरह में, तब उनके विरह में या वियोग में ब्रज के लोग दुखी थे। एक हो गया। और इसका भी हमारा स्थायी भाव क्या है? शोक या दुख। जहां दुख उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है। अब दूसरा देखिए, शोक विकल सब रोब है रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकारा, पर है भूमि तल बारह बारा। दुख में, दुख से दुखी होकर, बहुत ही बड़े दुख से दुखी होकर, अत्यंत दुख से दुखी होकर सभी रानियां रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, और उनके रूप की
उनके शील, साहस की, बल की और उनके तेजस्व की उनके बार बार बखान कर रही हैं। तो आपने देखा औरतें, महिलाएं रोती हैं तो क्या क्या बोलती हैं रोने पर? करह बिलाप अनेक प्रकार, और वो भांति भांति तरीके से रो रही हैं, भांति भांति के तरीकों से रो रही हैं। पर भूमि तल बारह बारह, और जमीन पर बार बार, और जमीन पर बार बार अपने सर को पटक रही हैं। ये भी हमारा इसमें करुण रस है। आगे और भी उदाहरण है करुण रस के, वो भी मैं लिख देता हूं। और हमारा अगला उदाहरण है इसी में, करुण रस में, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करवर कर हीना। लिख देता हूं, आप देखें। जथा एग्जाम्पल नंबर 3, जथा पंख बिनु पंख बिनु खग अत दीना। जथा पंख बिनु खग अत दीना, मन बिनु मन बिनु फन करेबर, फन करेबर करहीना। करहीना। असमम जीवन बंद बिन तो ही। असमम जीवन बंद बिन तो ही। बंद बिन तो ही, जो जड़ देव ज्यावह मोही। जो बड़ जो बड़, और बड़ नहीं है, जड़ है। जो जड़ देव ज्यावह मोही। जो जड़ देव ज्यावह मोही। ये इस करुण रस के उदाहरण पूरे हुए। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं हास्य रस नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं हास्य रस बताऊंगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों।